साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेस? देखिए गदर पिक्चर देखी होगी आपने, गदर पार्ट 2 भी देखी होगी। आज सुनते हैं गदर पार्ट 3 की एक छोटी सी कहानी। एक बार एक लड़का था, उसका किसी लड़की के साथ जो है बना प्रेम संबंध। दोनों में बहुत प्यार था, तोता मैने वाला, चिड़ा चिड़िया वाला। इतना प्रेम की शादी कर ली। शादी के बाद जब ये बात मालूम पड़ी लड़की के घर वालों को, बहुत नाराज हो गए, नाक कटा के आगे मारी। उनके प्रयास तो बार बार ये रहे कि लड़की को लेके आ जाए, लड़का निकम्मा बेरोजगार है। पर क्या करें, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। क्लियर है बात? लड़की तो बिल्कुल फुल पागल थी प्यार। सारे प्रयास जो है विफल हो गए माँ बाप के, पर उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करना नहीं छोड़ी, प्रयास करते रहे। अल्टीमेटली दिन वो भी आया कि जब लड़की को लेके चले गए। जब लड़की लौट के नहीं आई तो लड़के ने प्रयास करा संपर्क का। संपर्क तो हुआ, लड़की ने ये भी कहा मैसेज में कि मैं बहुत परेशान हूं, मुझे आके ले जाओ प्रिय। पर मैसेज अचानक से बंद हो जाता है, फोन नंबर बंद हो जाता है। लड़का परेशान हो गया, करे तो क्या करे। ये कहानी आप में से किसी की भी हो सकता है आपकी हो। अगर है तो क्या करोगे? रोगे? रो लो। जगह जगह जाओगे, अपनी बात कहोगे, क्या लो, क्या फर्क पड़ेगा, क्या फायदा होगा आपको? देखिए जब शादी करने गए थे या प्यार करने गए थे तब भी तो खुद ही गए थे, या पूरा मोहल्ला लेके गए थे? खुद ही गए थे ना। तो अब बारी है जंग की, बारी है आपके अधिकारों की। तो लड़ना इस बार भी खुद ही पड़ेगा। देर इज नो वन हु विल कम टू हेल्प यू। तो करना क्या, स्टेप्स क्या है, उसको जो है आप नोट डाउन कर लो। तो प्रॉब्लम सामने है, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखो कि अगर आपकी वाइफ से आपका संपर्क हो रहा है, या वो आपको संपर्क कर रही है, या आपके बीच में एक्सचेंज हो रहा है मैसेजेस का, वो आप प्रॉपरली प्रिजर्व कर लो मेहरबानी करके। आप करते क्यों? एविडेंस को प्रिजर्व नहीं करते हो, बाद में जो है नुकसान खाना पड़ता है आपको। इस बात की संभावना है लड़की फोन से कह सकती है आपको कि मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, या मेरा अबॉर्शन करा दिया, या ये लोग मुझे जो है ह्यूमिलेट कर रहे हैं। ये बात आएगी रिकॉर्डिंग में। बाद में इस बात की पॉसिबिलिटी वो कोई रिपोर्ट लिखा दें और उसमें झूठे आरोप लगा दें। जब वो आरोप लगेंगे तो ये बनेगा आपका डिफेंस पॉइंट। किधर हो गया? आपने को कोई चैटिंग है जिसमें बुराई कर रही है अपने पेरेंट्स की या अपनी बहनों की, कि ये लोग मुझे मार रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं डाइवोर्स के लिए, और कह रहे हैं कि भाई तुम्हें जो है केस करने पड़ेंगे। अगर इस तरह की भी एविडेंसेस हैं, इसको प्रिजर्व करो। ये डिफेंस पॉइंट नंबर 2 है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, एक बात ध्यान रखना कि साइबर एक्सपर्ट की राय जरूर लेके चलना। धारा 63 BSA मीन्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके अलावा जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, राम सिंह बनाम राम सिंह, साइटेशन है EIR 1986, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी को लेकर पैरामीटर दिए गए। चूक मत जाना मेरे दोस्त, नुकसान हो जाएगा। इसलिए एविडेंस होना कोई बड़ी बात नहीं है, एविडेंस एडमिसिबल हो ये बड़ी बात है। तो मैं आपको कानूनी पहलू कैसे वर्कआउट करना है वो पहलू, और कैसे बनाए एविडेंस को एडमिसिबल वो पहलू जो है बताते हुए चल रहा हूँ। क्लियर हो गया? तो ये है इसका पहला पहलू। दूसरी बात है कि जब आप जा रहे हैं, आपकी पत्नी नहीं आ रही है और घर वाले जो है आपको भगा रहे हैं वहां से लड़की के, कि भाग यहां से, नहीं आएगी लड़की, जो करना कर ले। आप एक काम ये करो, तुरंत थाने में जाओ, रिपोर्ट लिखो। अगर थाने वाले रिपोर्ट में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आप जाओ बिफोर हायर ऑफिशियल्स। पर ये काम आपको करना है एज सुन एज पॉसिबल। इन द मीन वाइल यू हैव टू अप्रोच बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट अंडर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। एक बार ध्यान रखना कि जो कंसर्न आपकी वाइफ है उसका गार्जियन है, जिस कारण अगर उसका कन्फाइनमेंट इलीगल है, अगेंस्ट लॉ है, तो आप रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जो है दाखिल कर सकते हो। पर एक बार ध्यान रखना कि आपकी वाइफ कोर्ट में आ गई और कोर्ट में वो कहती कि साहब मुझे साथ में नहीं जाना तारा सिंह के, तो फिर गदर 3 फेल हो जाएगा आपका। फिर लड़की जो है आप नहीं पा पाओगे। क्लियर है बात? ये कानून वहीं तक आपकी हेल्प करेगा जहां तक कानून जो है आपको लिबर्टी दे सकता है, पर जहां कानून का लिबर्टी खत्म हो गया वहां कोई भी रेमेडीज जो है आप सिक्योर नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो ये प्लस और नेगेटिव पॉइंट क्या है रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस का, ये मैंने आपको स्पेसिफिक कर दिया। क्लियर हो गया? अब साथियों एक स्थिति जो है दिखाई देती है कॉमनली कि आप संपर्क कर रहे हो, संपर्क टूट गया आपका। इस बात की पॉसिबिलिटी कि वो सिम तोड़ के फेंक दें, वो लड़की का फोन तोड़ के फेंक दें, फिर वो लड़की थाने जाएगी और रिपोर्ट लिखा देगी। अब आपको आएगा थाने से फोन। वो थाना कौन सा होगा? कि जहां पर लड़की के पिता या उसके भाई या उसके चाचा मामा का रसूख चलता हो। वो आपको बुलाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, देख भाई डिवोर्स है तो बच जाएगा तारा सिंह। अब तारा सिंह क्या करे? तारा सिंह परेशान है, डिवोर्स लूंगा तो मरा, नहीं लूंगा तो मरा, तो करूँ तो क्या करूं? देखो छोटी सी बात ये कि पुलिस वाले आपको डरा नहीं सकते। अगर वो डरा रहे धमका रहे हैं तो आपको कार्रवाई करनी है, पर कार्रवाई कैसे करोगे? उसके लिए चाहिए अपने को एविडेंस। एविडेंस कलेक्शन यहां पर इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप थाने जाओगे
तो बेसिकली प्रॉब्लम कॉमनली क्या है, जो ये थाने वाले हैं ना या मुलाजिमान है, अधिकांशतः केसेस में आपकी लेंगे तलाशी। फोन तो नहीं तुम्हारे पास में, फोन बाहर रख कर रहो। देखिए फोन ना तो आप बाहर रखने के लिए बाउंड हो और ना ही ये तलाशी आपकी ले सकते हैं। क्लियर है बात ये, क्योंकि जो नियम है सर्च एंड सीजर के वो तब लागू होंगे कि जब आपको कन्फाइंड कर लिया गया। क्लियर है बात ये। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि तलाशी नहीं ले सकते हैं, इवन दे कैन नॉट आस्क। फिर भी ये कहते हैं कि फोन बाहर रख के आओ, और आपको लग रहा है कि फोन बाहर रख दो क्या फर्क पड़ेगा, तब भी आपको रिकॉर्डर साथ लेके चलना है। अरे आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई है कि आप टाई में या कोट में या चश्मे में या बाजूबंद डिवाइसेस जो है साथ में कैरी कर सकते हो और रिकॉर्डिंग को इजीली कर सकते हो। क्लियर है बात है। जब सुविधा है तो हम फायदा क्यों नहीं उठाएं। स्थिति फर्ज करो 1980 की, एक आदमी को थाने बुलाया, यही सीन है, क्या कर पाएगा वो तो हाथ जोड़ेगा, माए बाप जैसा बोलोगे वैसा कर लूंगा। पर आप आज के टाइम के युवा हो, आप युवा हो एआई के टाइम के, जब एआई हमारे साथ खड़ा है तो फिर टेंशन किस बात की। क्लियर है बात ये। तो इसलिए डरने का नहीं है, आपको अपने राइट अगर सिक्योर करने हैं तो आपको टेक्निकली प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। क्लियर है। नेगेटिव कहीं नहीं होना है, पॉजिटिव चलना होगा। अगर ये धमका रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, एविडेंस बनेगा। जब एंटीसिपेटिव में जाओगे, क्वेश्चन में जाओगे, फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर थाना किसी अन्य एरिया का है, मीन्स लड़की उसके एरिया में नहीं रह रही ना आप रह रहे हो, तो निश्चित तौर पर यह फिक्स बात है कि ये रसूखदार लोगों ने संपर्क कर लिया है, थानेदार मैनेज हो गया। अब क्या होगा, यह डबल गेम होगा। अधिकांशतः केसों में देखा गया उनसे पैसा तो ले ही रहे हैं, आपको बुलाएंगे साइड में, आ जाओ भैया साइड में, क्या करना भाई, तुम्हारा नाम है, पापा का नाम, मम्मी का नाम है, आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, सबको टांग देंगे, बंद कर देंगे। तो आप घबरा जाओगे, अंडर फियर, अंडर प्रेशर आ जाओगे कि साहब जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दो और साहब मुझको जो है गिरफ्तार कर लो। फिर वो कहेंगे आपको, अरे भाई तेरे को भी छोड़ देंगे, तुझे भी गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो एक काम कर, जो एक कांस्टेबल है या जो भी व्यक्ति है उससे बात कर ले, तेरा काम हो जाएगा। फिर आप जाओगे, बातचीत करोगे और फिर आप लुट जाओगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको साइड में बुलाकर बातचीत कर रहे हैं या कैसे भी जो है आपसे बातचीत कर रहे हैं, मेक अ प्रॉपर रिकॉर्डिंग। अगर रिश्वत मांग रहे हैं, मैटर रिपोर्ट करो, एंटी करप्शन को इनको ट्रैक करो, क्योंकि अगर ये लोग भ्रष्ट हैं तो इन्हें अपने पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। क्लियर है बात ये हमारी सेवा के लिए। थाने के बाहर क्या लिखा हुआ है कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, और हो क्या रहा है उल्टा कि ये गलत सलत कार्रवाई करके हमें धमका रहे। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि आपको अपने अधिकार पहचानने होंगे, और जिस दिन इस देश का आम इंसान जग जाएगा, इनको इनका लिमिट जो है मालूम पड़ जाएगा। क्लियर है बात ये। तो ये स्टेप्स है, ये आपको फॉलो करने हैं। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं। सबसे पहली बात, लड़की से आपकी बातचीत जो हो रही है या चैटिंग हो रही है उसको प्रिजर्व करना है। दूसरी बात, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस प्लस पुलिस रिपोर्ट। तीसरी बात, अगर पुलिस वाले आपको धमका रहे हैं या आपको गाली गलौज कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करो और बिफोर मजिस्ट्रेट जो है शिकायत करनी है इस बात की भी, पर एविडेंस बना के चलनी है। और चौथी बात, रिश्वत मांग रहे हैं, कानूनी कार्रवाई करो, इनको ट्रैक करो एंटी करप्शन में। क्लियर है बात ये। तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि अगर जग जाओगे तो बच जाओगे शोषण से, और अगर नहीं जगोगे तो फिर आपको शोषण का शिकार होना ही पड़ेगा। देश गुलाम था। क्लियर है। और कुछ लोग कहते हैं कि 1947 में हमें मिली थी आजादी, पर मैं साफ साफ कहता हूं कि आजादी नहीं मिली, केवल सत्ता परिवर्तन हुआ है। क्लियर है बात ये। स्थितियां आज भी वैसी की वैसी है कि जो कमजोर है उसे कुचला जा रहा है, और जो अमीर हैं, जो सिस्टम का मिसयूज कर रहे हैं, उन्हें पनपाया जा रहा है। इसलिए आम नागरिक मत बनो, खास नागरिक बनो, अधिकारों को पहचानो। अगर इस तरह से मिसयूज हो रहा है अथॉरिटीज का, तो किस तरीके से प्रोसीड करना है, इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको इनलाइटन किया है। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।